नमस्कार। भारत और पाक के बीच अघोषित युद्ध का कल विराम हुआ और इस समझौते के साथ कि भारत सरकार ने एक बहुत ही कड़ा शर्त रखा कि अगर किसी प्रकार का कोई भी आतंकवादी हमला हमारे देश पर होता है तो उसको हम युद्ध समझेंगे। यह बहुत कड़ी चेतावनी है और इस कड़े शर्त के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। लेकिन इतना ही दिन में युद्ध के दौरान पाकिस्तान के द्वारा जो गिदड़ भभकियां दी जा रही थी, गलत सलत बयान दिए जा रहे थे, गलत सलत आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा था, इससे यह स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़ चुका है और इस युद्ध में तुर्की को छोड़कर उसको कोई भी देश उसके साथ नहीं आया। ये हमारे देश की एक डिप्लोमेटिक जीत कही जाएगी, ये हमारे देश की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी कही जाएगी कि कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया सिवाय तुर्की के। लेकिन अब चूंकि युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है कड़े शर्त के साथ, इसके युद्ध के दौरान पाकिस्तान के द्वारा परमाणु बम प्रयोग करने की भी गिदड़ भभकी दी जा रही थी। लेकिन पूरे विश्व का दबाव इतना है परमाणु हथियार के प्रयोग पर कि उसको हिमाकत नहीं हो सकती कि वो परमाणु बम का प्रयोग करेगा। पूरे विश्व बिरादरी परमाणु बम के प्रयोग पर क्यों सहमति नहीं बनते हैं? परमाणु बम एक इतना खतरनाक हथियार है कि परमाणु बम फेंकने वाले भी इससे क्षतिग्रस्त होते हैं। आपको याद होगा कि अभी तक मात्र एक ही परमाणु बम, दो परमाणु बम का प्रयोग किया गया है। एक हिरोशिमा पर गिराया गया था और एक नागासाकी पर गिराया गया था। और वह परमाणु बम का एक छोटा रूप बना करके टेस्ट के लिए अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर इसका प्रयोग किया था, जिसमें हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त 1945 को एक छोटा सा बम गिरा था उसका नाम दिया था लिटिल बॉय, और ठीक 9 अगस्त को 3 दिन बाद नागासाकी पर जो गिरा था उसका नाम दिया था फैट बॉय। तो इस तरह से यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों का प्रयोग करके वो परमाणु बम बनाया गया था। तो परमाणु बम इतना घातक क्यों होता है, कैसे इतना घातक बन जाता है, क्यों इसके प्रयोग पर कोई भी विश्व बिरादरी जो है सहमति नहीं बन पाती है, क्यों पाकिस्तान गिदड़ भभकी दे रहा है? ये सारी बातों को अगर हम बढ़िया से समझेंगे तो इसके पीछे समझना होगा कि परमाणु बम एक्चुअली में काम कैसे करता है, परमाणु बम में क्या ऐसा चीज होता है, कौन सी ऐसी घटना घटती है वो इतना विध्वंसक हो जाता है और उसके प्रयोग पर पूरा विश्व जो है इनकार करता है। पूरा विश्व एक दूसरे को रोक लगाता है परमाणु बम के प्रयोग पर, परमाणु हथियार के प्रयोग पर। तो आइए हम एक समझा देते हैं संक्षिप्त में, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाते हैं कि परमाणु बम जो होता है जब वो विस्फोट करता है तो उसमें कौन सी ऐसी क्रिया होती है कि जो विध्वंसक रूप धारण कर लेता है। एक साधारण भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए, परमाणु बम में जो एलिमेंट्स का प्रयोग होता है, दो तरह का एलिमेंट्स होता है, एक यूरेनियम और एक प्लूटोनियम। तो दोनों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, दोनों विस्फोटक पदार्थ है। उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इसमें, देखिए पहले बता देते हैं कि यूरेनियम 235 उसका आइसोटोप है, इसी का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम का कोई एक मॉलिक्यूल आप ले लिए, इस मॉलिक्यूल का नाम दे दीजिए, ये यूरेनियम का मॉलिक्यूल है। विस्फोट कैसे होता है कि इस यूरेनियम का एक क्रिटिकल मास होता है, क्रिटिकल मास, जहां से वो विस्फोट करना शुरू करता है। अब इस पर होता क्या है कि इसके न्यूक्लियर में, चूंकि यह कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन इसका नाम है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, यानी कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो नाभिक है वो विखंडित होगा। तो यह एक न्यूक्लियर फिजन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, न्यूक्लियर रिएक्शन ही है। इसमें होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन जो है जब इसके नाभिक पर टकराता है तो इसका नाभिक विखंडित हो जाता है दो भाग में। देखिए ये दो भाग में हम नाभिक को विखंडित कर दिए। तो मान लीजिए कि इसका नाम है, तो जब टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका नाम बदल जाएगा, बी और सी हो जाएगा। लेकिन यह नाभिक जब टूटता है तो इसके बाद क्या क्या होता है, यहां पर निकलता है हेवी हीट प्लस रेडिएशन, है ना, भारी मात्रा में हीट निकलता है और रेडिएशन निकलता है। साथ ही साथ 3 गो नया न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे एक न्यूट्रॉन तो उस पर बम्बार्डिंग कराया गया विस्फोट कराते समय, केवल एक न्यूट्रॉन एक नाभिक पर बम्बार्ड कराया गया विस्फोट कराते समय। उसके बाद आपको
विस्फोट कराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे आगे बढ़ता है। अब यह 3 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन पुनः इस पर बम्बार्डिंग होगा, इस पर बम्बार्डिंग होगा। जिस तरह से यह टूटा है, यह भी टूट जाएगा, यह भी टूट जाएगा, यह भी टूट जाएगा। ठीक है। अब यहां भी हीट निकलेगा। ठीक है, यहां भी हीट निकलेगा और फिर यहां पर 3 गो नया न्यूट्रॉन निकलेगा। फिर यहां पर 3 गो नया न्यूट्रॉन निकलेगा। अब यह न्यूट्रॉन इस पर बम्बार्डिंग करेगा तो फिर यह टूटेगा, फिर यह टूटेगा, फिर नया मॉलिक्यूल न्यूक्लियस बनेगा, फिर हेवी मात्रा में हीट। अब ये जो हीट निकलता है वह हीट कितना होता है तो हम आपको बता देते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 1 केजी यूरेनियम लेते हैं इसका, उससे जो हीट निकलेगा इस पूरे विस्फोट के दौरान वह 1 लाख टन कोयला के जलाने से जितना हीट निकलेगा उतना हीट मात्र 1 किलोग्राम यूरेनियम से विस्फोटक से निकल जाएगा। और यह जो अभिक्रिया है इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन यानी चेन बनते चल जाएगा। यानी कि एक जगह अगर कोई परमाणु बम का विस्फोट हो गया तो वह कितना लंबा दूर तक चेन बनते चल जाएगा और विस्फोट होते चल जाएगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और हर विस्फोट में यह जो हीट निकलता है वह लाखों लाख केल्विन यानी कि लाखों लाख डिग्री सेल्सियस के बराबर निकलता है। आदमी और अन्य सामान को छोड़ दीजिए, जमीन जो धरती है वह पिघल करके बहने लगती है इस बम से। और इसका साक्षात उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी। जो वहां पर एटम बम गिरा था उसका इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है। तो एक तरह से एक समझिए कि यह इतना विस्फोटक चीज है कि अगर मान लेते हैं कि कोई देश कहीं प्रयोग कर भी देता है तो कोई गारंटी नहीं है कि जिस पर प्रयोग किया वही तबाह होगा। वह खुद देश भी अगर पड़ोस में है तो उसका असर उस पर भी जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि वह यूरेनियम का जो बनाया गया है या प्लूटोनियम का बनाया गया है वो कितना हेवी बनाया गया और कितना बड़ा परमाणु बम बनाया गया है। तो परमाणु बम के प्रयोग से पूरा विश्व बिरादरी इसीलिए बैन करता है, इसीलिए इनकार करता है कि यह एक ऐसी विध्वंसक हथियार है, एक ऐसा विध्वंसक विस्फोटक है। इससे केवल एक ही व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, केवल एक ही देश प्रभावित नहीं होगा, इससे पूरा विश्व पर इसका खराब असर पड़ता है। फेंकने वाला भी क्षतिग्रस्त होगा, जिस पर फेंका वो भी क्षतिग्रस्त होगा और कितना नुकसान होगा इस कहा नहीं जा सकता। एक तरह से प्रलय आ जाएगा। अब सोचिए कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से अगर कोई विस्फोटक बना देते हैं वह 1 लाख टन कोयला के जलाने से जितना हीट मिलेगा। अब सोचिए 1 लाख टन कोयला, 1 टन में 10 क्विंटल होता है और 1 क्विंटल में 100 केजी होता है और 1 केजी में 1000 ग्राम। इस तरह से अगर आप तुलना कीजिएगा तो ना जाने कितना लाख डिग्री सेल्सियस हीट क्रिएट हो जाएगा। और यही प्रक्रिया होती है उसमें, ये चेन रिएक्शन, यानी कि पूरा का पूरा एटम बम न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है और उसके अंदर ये चेन रिएक्शन होता है और ये चेन फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा। हीट और रेडिएशन खतरनाक खतरनाक निकलते जाएगा। इससे शरीर पर, मानसिक असर पर इतना असर पड़ता है कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच्चे उस इलाके में पैदा होते हैं उसका असर देखने को मिल जाता है। तो ये तो तय था कि पाकिस्तान के द्वारा ये जो गिदड़ भभकी दी जा रही थी कि हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे, लेकिन परमाणु बम का प्रयोग नहीं कर सकता है। वह क्या, बड़े बड़े शक्तिशाली देश जिनके पास परमाणु शक्ति संपन्न देश है, वो तो भाड़ा पर कहीं से खरीद कर लाया है। उसके पास, जिसके यहाँ 2 किलो आटा के लिए आपस में लोग जूझ रहे हैं, वो परमाणु बम और ड्रोन और ये मिसाइल का प्रयोग, मिसाइल का आविष्कार कहाँ से करेगा। वह कर्ज में डूबा हुआ देश है। और बाकी जो अन्य जो हमारे विपक्षी हैं, जैसे तुर्की ने उसको कुछ सपोर्ट किया, तो सपोर्ट किया तो बदले में हथियार दिया होगा, उसके बदले में कुछ ना कुछ लेगा। तो पाकिस्तान तो अपने आप में बर्बाद है। हिंदुस्तान से क्या लड़ेगा? अगर हिंदुस्तान से घोषित युद्ध होगा तो उसका नामो निशान तक मिट जाएगा और पूरा का पूरा पाकिस्तान, आपको पता चलेगा कुछ दिन में कि पुनः इंटीग्रेटेड इंडिया बन गया, पूरा हिंदुस्तान बन गया। तो ये एक गिदड़ भभकी थी। लेकिन हाँ, चूंकि युद्ध लगता है तो हर देश में क्षति होती है। और चूंकि हमारा बड़ा देश है, तो बड़ा देश है तो हमारा क्षति बहुत ज्यादा होगा। लेकिन युद्ध विराम की, हाँ, चूंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतना हाई है कि उस क्षति को कम किया जा सकता है। क्षति को हमारे सैनिकों ने कम कर दिया। हमारे टेक्नोलॉजी ने ऐसा प्रयोग किया कि उनका सारा कोशिश जो है नाकाम कर दिया। एनीवे,
युद्ध विराम की घोषणा हो गई, ये सबके लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है, वहाँ के आवाम के लिए, वहाँ के आम जनता के लिए, क्योंकि यह जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वह ना ही पाकिस्तान के खिलाफ था, ना ही वहाँ के आवाम के खिलाफ था, वह केवल और केवल आतंकवाद के खिलाफ था। और आतंकवाद के खिलाफ जो भी लड़ाई है वह इंडिया हमेशा लड़ते रहेगा। तो युद्ध विराम की घोषणा से एक राहत भरी सांस मिली है, अपने देश में भी और पाकिस्तान में भी।